मैंने तो वही किया जो मेरे डायरेक्टर रोमेश कालरा जी और जो मेरे स्टोरी टेलर क्रिएटर ऑफ द शो राजन शाही ने मुझे कहा। एंड जब वो कर रही थी तब जब वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे। तो अगर ये चीज़ मैं कन्वे कर पाई हूँ जो वो कहना चाहते हैं, अगर मैं ऑडियंस को कन्वे कर पाई हूँ और हम कन्वे कर पाए हैं हमारे प्रोमो के थ्रू, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हाँ, और मेरा ये मानना है कि नवरस होते हैं, वही 7 सुर हैं, उसी से सारे गाने बनते हैं, वही 9 इमोशन हैं जिससे लोग कनेक्ट होते हैं। तो हम भी उन्हीं इमोशंस के बने हुए हैं, उसमें से अगर एक भी इमोशन हमको कनेक्ट हो जाता है तो मतलब हमारी नैया पार है। एंड आई थिंक वी सक्सीडेड। तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो रोने वाला इमोजी यूज़ किया किसी ने तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं वो बात छू गई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और औरत जो है वो एक इट्स लाइक कहते हैं ना समंदर की तरह होती है, इतनी गहरी, इतनी सारी गहराई, इतना कुछ होता है उसके अंदर। अगर उस प्रोमो के साथ लोगों ने कनेक्ट किया है तो शायद कहीं ना कहीं अपने घर की औरतों के साथ भी कनेक्ट किया है, इसलिए शायद दोज इमोजीज एंड ऑल आर कमिंग। एंड अगर ये शो के बाद आई होप 9 से 9:30 बजे देखने के बाद अगर लोग अपनी वाइफ्स को और अपनी मॉम को फ़ोन करें और बोले कि आई लव यू, सॉरी, तो आई थिंक दैट विल बी सो ब्यूटीफुल। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको एक फ्रैंकली एक जवाब दूंगा। हमारा मकसद, हमने इस मकसद से ये शो नहीं बनाया है कि हम किसी तरह के समाज में बदलाव लाने के लिए या किसी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए ये शो बना रहे हैं। हम बना रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। पर अगर हमारा शो देखने के बाद अगर हमारा जो इमोशनल कोशेंट है जो अनुपमा के साथ जुड़ेगा, अगर उस इमोशन या सेंटिमेंट की वजह से किसी के दिमाग में या दिल में किसी भी तरह का बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आता है और उनको लगता है कि यार नहीं, हमें हमारी बीवी के बारे में थोड़ा और ज़्यादा सोचना चाहिए या हमें हमारी माँ को और ज़्यादा प्यार देना चाहिए, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, बहुत बड़ी सक्सेस होगी। साथ में हम लोग एंटरटेनमेंट भी करेंगे क्योंकि 9 से 9:30 के बीच में जब लोग टीवी के सामने बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर हम वो एंटरटेनमेंट उनको दे पाएँ तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और उसके अलावा अगर हम लोग उनको एक मानसिक रूप से अगर उनके अंदर कोई थोड़ा सा भी चेंज ला पाएँ या बदलाव उनके अंदर आ जाए या उनको महसूस होने लगे, तो वो हमारे लिए एक डबल विक्ट्री हो जाती है। और इस शो के साथ ना हर कोई अपने घर में किसी ना किसी किरदार के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये शो यूथ के लिए भी है, मम्मी के लिए भी है, दीदी के लिए भी है, घर में दादा दादी के लिए भी है, मदर इन लॉ के लिए भी है, माँ के सबके लिए है ये स्टोरी। एवरीबडी, इवन द हाउस हेल्प हु कम्स टू हेल्प इन योर हाउस, इट इज़ अ टोटल फैमिली शो। आप अपने परिवार के साथ बैठकर अच्छी तरह से प्राउडली ये शो देख सकते हैं। कहीं भी ऐसा कोई क्रिंज वाला मोमेंट नहीं आएगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, वैसा कुछ नहीं आएगा। आप प्राउडली हर कोई इस शो को देख सकता है। नहीं, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। मुझे बहुत अच्छे रोज़ बहुत अच्छे ऑफर्स आए थे बीच में, लेकिन शायद अनुपमा के लिए प्रिपेयर कर रही थी। हाँ, एक्चुअली मैं अनुपमा के लिए प्रिपेयर कर रही थी पिछले 7 साल से। नहीं, आफ्टर मेरा बेबी होने के बाद, सी अगेन अनुपमा वाला चक्कर, बेबी होने के बाद मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी। एंड जब आप शूटिंग करते हैं टेलीविज़न शो की ख़ासकर, तो आप यहाँ 12-14 घंटा स्पेंड करते हैं। अभी जब मैं सुबह आती हूँ तो सवेरे 7:30 पौने 8 बजे निकलती हूँ तो मेरा बच्चा सो रहा होता है, रात को जाती हूँ 11-12 बजे तब मेरा बच्चा सो रहा होता है। सो आई काइंड ऑफ दैट्स वन थिंग दैट आई रियली मिस। तो शायद इन 7 सालों में मैं अपने बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम बिताना चाहती थी उसके ग्रोइंग अप ईयर्स में। और एक्चुअली जब अनुपमा आया, द एक्टर इन मी गॉट ग्रीडी। सडनली ऐसा लगा कि अरे मैं एक्टर हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं एक्टर। जब लोग आके कहते थे कि अरे वी लाइक यू एज दिस, वी लाइक यू एज दैट, एंड वो कनेक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि मैं सिर्फ माँ थी। तो या दैट्स ऑल्सो लाइक द रीज़न टू कम बैक टू अनुपमा के कल को जब मेरा बच्चा देखेगा, मेरे हस्बैंड जिन्होंने ये ही इज़ टेकन द बोल्ड स्टेप कि तुम जाओ, डू दिस शो, इट इज़ द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम, जाके कर अपनी जिंदगी। और मैं पूरा घर संभालूंगा, मेरे बच्चे को, मेरी 87-year-old मदर इन लॉ है, उनको आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट होम, जस्ट गो आउट देयर एंड वर्क। आई लव यू फॉर दैट। एंड ये सब जब हुआ तो तब हिम्मत हुई कि आके मैं ये शो कर पाऊँ। एंड राजन
जिनके साथ मैंने 20 साल पहले अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत की थी, आज फिर से मैं अपने करियर को रीस्टार्ट कर रही हूँ विथ राजन. सो गॉड इज़ बीन काइंड. नहीं, मैंने कभी भी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया. अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, मुझे टेलीविज़न पे बहुत मैंने लिमिटेड काम इसलिए किया क्योंकि मुझे मेरे किस्म का कंटेंट जल्दी मिलता नहीं था. तो मेरा जो लास्ट टेलीविज़न शो था वो था 24 अनिल कपूर साहब के साथ. तो उसके बाद फिर इतना लंबा गैप हुआ. तो अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखेंगे तो मैंने टेलीविज़न पे सिर्फ उतना ही काम किया जिसमें बहुत कंटेंट स्ट्रॉन्ग हुआ करता था. तो कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कर पाया जिसमें कंटेंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था. कभी भी मैंने ये सोच के नहीं किया कि नहीं यार ये टेलीविज़न है और वो फिल्म्स है इसलिए मुझे फिल्म्स करनी है. मैंने 35-38 ऑड फिल्म्स करी हुई हैं. हिंदी फिल्म करी है, तमिल फिल्म्स करी हैं, हॉलीवुड फिल्म करी है. बट एज एन आर्टिस्ट मैंने हर कैरेक्टर, हर मीडियम में उतना ही ऑनेस्टली काम किया है, उतना ही डेडिकेटेडली काम किया है जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो टेलीविज़न पे मुझे थैंक्स टू राजन शाही इस तरह का शो मुझे मिला और उन्होंने मेरे बारे में सोचा. क्योंकि राजन मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनको भी पता है कि मैं आई बीन वेरी वेरी पिकी एंड चूजी अबाउट माई वर्क. तो उन्होंने मुझे इस शो के लिए अप्रोच किया बिकॉज उन्होंने मुझे ये बात स्पेसिफिकली बोली कि मैंने बोला भाई मैंने तेरे अलावा और किसी को सोचा ही नहीं है शो में. तो दैट टाइम आई सेड कि यार चलो इट्स अ बिग ब्लेसिंग इफ समबडी कैन रियली थिंक ऑफ यू लाइक दैट कि बॉस सिर्फ सुधांशु पांडे अगर दिखाई दे रहा है एक कैरेक्टर में तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग. सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी टू प्ले दिस कैरेक्टर. सो आई एम वेरी हैप्पी. बिल्कुल मॉन्स्टर्स नहीं यार, मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं और देखो कितने गुड लुकिंग फैमिली है मेरी. ऐसे सब पति पे गए तो दे वेरी very sweet people they are, all of them, all three of them. I think जब पहले दिन थोड़ा ये था कि hello अच्छा you are Paras, you are you know आशीष, you are ये पाखी का कैरेक्टर प्ले करेंगे, ये सारा था. बट आई थिंक सेकेंड डे से वी ऑल बिकेम क्वाइट कंफर्टेबल विथ ईच अदर. और इतनी जल्दी किसी भी शो में ना एक बॉन्डिंग नहीं होती है. तो आज आई थिंक वी आर वेरी, एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अ फैमिली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम लाइक अ फैमिली. अदरवाइज अगर एक क्वेश्चन नहीं बैठती है तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट टू द कैरेक्टर्स द वे दे शुड, यू नो. सो इफ आई एम प्लेइंग अ फादर then the son has to relate to me as a father, or the comfort level has to be such that we can play that that relationship between us. So that's a big blessing that all of us have हमको तो really bonded. अनकंफर्टेबल होना है, फिर भी हम लोग कंफर्टेबल हैं. हाँ, हम तो बहुत कंफर्टेबल. बड़ी तकलीफ होती है जब मुझे इसके साथ डिस्कम्फर्ट दिखाना होता है ऑन स्क्रीन. For fans, I think please watch Anupama. Thank you so much for all the love that you're giving me after 7 years. I'm blessed, grateful, and I can't thank you enough for that. The messages that I get, the love that's pouring out on social media. मैं सीख रही हूँ, मेरे ये 3 so called monsters जो आपने कहा, they are darlings, but उनसे सीख रही हूँ सोशल मीडिया. अच्छा इंस्टाग्राम में ऐसे करते हैं, वो सीख रही हूँ. तो what all I have been reading, thank you so much for all that. प्लीज़ अनुपमा को बहुत सारा प्यार दीजिएगा बिकॉज हम लोग एक इनफैक्ट राजन शाही जो हैं वो एक उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है. तो वो एक बहुत प्यार से, बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ एक प्यारी सी स्टोरी आपको बोलना चाहते हैं और जो शायद आपके घर में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लाएगी. हर औरत इसके साथ कनेक्ट करेगी. इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट to the women in your life. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये शो देखिए ज़रूर, बट देखिए और फिर हमको आप बताइए इसका और अ चेंज कि आपको हमारी ये जो हमने आपके लिए ये चीज़ हम लेकर आ रहे हैं वो आपको कैसी लगी और हमने ये अच्छा काम किया कि नहीं. क्योंकि हर बार हम ये बोलते हैं कि हमारे शो में ऐसा है, हमारे शो में वैसा है, प्लीज़ देखिए, ये करिए, वो करिए. इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं बॉल आपके कोर्ट में डालूँ और मैं ये कहूँ कि प्लीज़ ये शो देखिए और आप हमको वापस ये बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा. और अगर आपको अच्छा लगा तो हमें इतना प्यार दीजिए कि हम लोग इस शो को और बेहतर बनाते जाएं और साल दर साल आपके साथ. मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूकमर हूँ. 7 साल के बाद ऐसा डर लगता है मुझे. अरे पानी लाओ यार, पानी लाओ, पानी. सॉरी है. है. हाँ, थैंक यू.
ये शो एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज ये शो जब मुझे राजन सर ने इसकी स्टोरी सुनाई थी, आई couldn't say no for this show. मैं तो गया था मॉक शूट देने के लिए. मैं फर्स्ट डे मॉक शूट गया, सेकेंड डे आई हैड अ मीटिंग विद राजन सर और जो टीम थे मुझे एक्सप्लेन किया कि ये शो एग्जैक्टली है क्या. जब मैंने सुना ये शो के बारे में, एक बेटा और एक माँ का जो रिश्ता दिखाने वाले, लाइक मेरे जो मैं समर प्ले कर रहा हूँ इसमें, समर जो यंग सन दिखाया अनुपमा का, तो ये बॉन्ड जो दिखाया, ये ऐसा बॉन्ड दिखाया जो हर किसी के घर पे देखने नहीं मिलता है. हर किसी के घर पे देखने नहीं मिलता है कि एक बेटा अपनी माँ को इतना प्यार करता है कि उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता है. लेकिन ऐसी माँ आपको हर जगह मिलेगी जो अपने बेटे के आंखों में आंसू नहीं देख सकती. वो सब कुछ सैक्रिफाइस करेगी अपने बच्चों के लिए, हर जगह सब कुछ ऐसा करेगी जो एक बेटा कभी नहीं कर पाएगा, एक बेटी कभी नहीं कर पाएगी. जनरली देखा जाता है कि बेटी कर भी लेती है, बेटी अपने मॉम से, अपने डैड से बहुत क्लोज होती है, बट बेटा बड़ा होता है, जितना बड़ा होता है उतना दूर होता जाता है फैमिली से, अपने काम में लग जाता है. उसकी एक अलग फैमिली भी बन जाती है बड़ा होने के बाद, उसकी शादी हो जाती है, वो उसकी एक और जिम्मेदारी आ जाती है, तो अपने मॉम डैड की तरफ ख्याल नहीं दे मतलब उन पर नज़र नहीं रख पाता अच्छे से. तो ये शो आपको वही सारी चीज़ें सिखाएगा. अनुपमा हु इज़ प्लेइंग डॉटर इन लॉ, मदर एंड अ वाइफ, सारी किरदार एक इंसान निभाता है, लेकिन एक बेटा, एक बेटी ये सारे किरदार नहीं निभा पाते. इनके लिए अपने से खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई होता नहीं है. सेल्फिश होते बच्चे, ये चीज़ मैंने खुद ने भी रियलाइज़ की है. मैं भी कई जगह पर सेल्फिश हुआ हूँ. मैंने अपने मम्मी की खुशी नहीं देखी, अपने डैड की खुशी नहीं देखी, लेकिन ये देखा है कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रही है अपने बच्चों की खुशी के लिए और कुछ भी नहीं. सो ये शो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और ऐसा सिखाएगा कि आप अपने मॉम डैड से रो दोगे, अपने मॉम डैड से जाके कहोगे, आप बात करोगे. आप लोग हम बात भी नहीं कर पाते. जनरली डे टू डे लाइफ में ऐसा कब हुआ है कि हम लोग बैठ के शांति से, हम लोग आजकल ये फ़ोन का ज़माना आ गया है. फ़ोन में आप डालोगे, अपने मॉम के पास जाओगे, एक सेल्फी डालोगे, हैप्पी मदर्स डे, बट कभी प्यार से बैठ के मदर्स डे विश किया आप में से किसी ने? नहीं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये शो सिखाएगा आपको. और वक्त बहुत कम होता है हर किसी के पास. आज मतलब आप बच्चे होते हो, अपने मॉम डैड के साथ रहते हो, आप बड़े हो जाओगे, अपने काम में लग जाओगे, फिर उतना टाइम स्पेंड करने नहीं मिलेगा. सो 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का बच्चा भी होगा, ये शो बैठ के देखेगा, बहुत कुछ सीखेगा. सो ये शो बहुत सीख देगा आपको, इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा. और ये इट्स नॉट लाइक सम डेली ड्रामा. इसमें कोई ड्रामेटिक चीज़ें नहीं दिखाई गई, इसमें बहुत नेचुरली दिखाया कि एक मदर इन लॉ के साथ क्या है, बिजनेस नहीं है. हाँ, बहुत रूटीन है. वही मैंने कहा कि आपको अपने ही टीवी में आपका ही घर दिखेगा, आपका ही घर दिखेगा. हर किसी के साथ रिलेशन दिखेंगे, मदर इन लॉ के साथ कैसा रिलेशन होता है और कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे. देखने के बाद अगर आपको यहाँ इतना भी नहीं छू रहा है, इतना भी, तो आप में कोई गड़बड़ है. हार्टलेस, फिर विपासना के लिए जाइए. हार्टलेस. अरे बहुत मजे करते हैं हम क्या शूटिंग करने आते हैं यहाँ पे? किसने कहा? अभी तो हमारा शूटिंग शुरू ही नहीं हुआ है. बहुत मजे करते हैं. वेरी नाइस. एवरी मुस्कान के साथ तो मैंने पहले भी काम किया है. ये दोनों मेरे लिए नए, बट वेरी नाइस, वेरी क्यूट गाय. बहुत मज़ा आता है. डांट मिलती होगी, टिप्स की पता नहीं मुझे. हमें सबसे पहले मिलता है कि स्क्रिप्ट पढ़ के आए हो. सबसे पहला डायलॉग होता है हमारे दिन का. तो हम सब स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं ना. हम सब स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और लाइन्स याद भी रहती हैं. एंड आई थिंक अब सवाल को बदलना चाहिए. कोई और सवाल पूछो आप अच्छा सा मुझसे. सब कुछ हम बता देंगे तो लोग क्या देखेंगे. अलग मसाले डाले हुए डाल के बता दूँ. जब तक रहेगा समोसे में आलू. अच्छा, सो आई जस्ट से इन अ वेरी छोटे से तरीके में कि पारितोष ना हर घर का वो लड़का है जो नाम बड़ा करना चाहता है, काम बड़ा करना चाहता है, बाप जैसा बनना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं माँ को भूल जाता है. और जब उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैं माँ को भूल गया हूँ, तब तक कहीं ना कहीं लेट हो जाता है. तो इट इज़ बेटर कि अनुपमा अब आ रहा है एंड दैट पारितोष इन द हाउस समवेयर एंड एवरीवेयर इन द हाउस इन इंडिया. वो पारितोष प्लीज़ अपनी माँ को कॉल करे, माँ से बात करे, माँ के साथ टाइम स्पेंड करे, पापा के साथ टाइम स्पेंड करे. एंड वेरी वेल सेड यार कि टेक्नोलॉजी ने रिलेशंस को दूर कर दिया, स्कैटर्ड. मतलब आज अगर 7 लोग साथ बैठते हैं ना, वो फ़ोन के साथ बैठते हैं, साथ में नहीं बैठते. सो प्लीज़ ये आधा घंटा जो है ना 9 से 9:30 का स्टार प्लस पे आप टीवी के साथ ज़रूर बैठिए, मगर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप अपने ही साथ बैठे हैं. और फिर 9:30 बजे
हैव अ गैदरिंग, मीटिंग, डिनर, एंड फिर बातें करो, मम्मी आज ये हुआ स्कूल में, आज ये हुआ कॉलेज में, आज मैंने ऑफिस में ये किया, आपने क्या किया, चलो कल साड़ी खरीदने चलते हैं, डू दैट, बिकॉज ये एक लाइफ है। एंड और आपकी घर की औरतें आपसे पूरा दिन नहीं मांग रही है, सिर्फ 10 मिनट मांग रही है। 10 मिनट क्या है, कुछ नहीं। आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, आधा आधा एक घंटा निकल जाता है, तभी बात कर लो माँ से फ़ोन करके, कितना अच्छा लगेगा उसको। मुस्कुराती रहती है। हंसती रहती है। हाँ, थोड़ा कर दे एडलिप शर्मा पाखी सावन जो फैमिली में सबसे छोटी है और पूरी हाँ पैम्पर्ड है और सबको बहुत प्यार करती है। जैसे कि हमारे समर भैया हैं विंटर, जो मेरी इनसे बनती नहीं है, हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। आई लव पारितोष भैया, आई लव माई डैड। मॉम को भी प्यार करती हूँ बट ऐसा मतलब मॉम को प्यार करती हूँ लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें रिएक्ट कर लेती हूँ। जैसे कि वो लिपस्टिक लिप बाम वाला था तो स्कूल में ऐसा अलाउड नहीं है, ये वो, तो कुछ चीज़ों में मम्मी से थोड़ा वो हो जाता है कि मम्मी आपको कुछ नहीं पता है, आप ऐसे वो हो गए बस। शी इज़ लाइक दैट। और नाम और यार हम सब इतना कैसे, देने वाला देता है तो देता है छप्पर फाड़ के। यार हम सब चाहते हैं कि आप सब लोग ये शो देखें बिल्कुल। और इसके ज़रिए अपने परिवार को और प्यार दें और सबके साथ मिलें और सब के सब स्टार प्लस पे 9 बजे मंडे टू सैटरडे 16 मार्च 16 मार्च से 16 मार्च। अनुपमा बिल्कुल देखिए। देखिए देखिए। I think it's been a wonderful experience so far. I have shot like Sudhanshu ke saath I've shot with Rupali ma'am. So yeah, they have all been very very nice and nice यार। मतलब आप इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। So I think that is what I'm going to take back from the show, जहाँ पर मैं इतना कुछ सीख पाऊँ। And the team is fab. The team is fab. So it's a nice experience so far. TV is always I think a medium where जहाँ पर female oriented shows होते हैं and I think that's exactly why all the women जहाँ दूर दूर तक जो पहुँची हुई हैं they love it, they enjoy the characters because आप relate कर पाते हो and this is again that kind of a show where you will be able to relate with the mother in the show. So please do relate and I think give a lot of love. Definitely, मैं honestly इस बात को I won't back out and say कि नहीं I am still like that. No, I have changed. I have definitely changed and my priorities have changed. My nazariya has changed. So it does because obviously you're living a life, it's a different life. Things have changed but they've changed for good and I'm happy and lovely it is. No, but it's all happy chirpy till the time we all are working. I think it's very important for all the women actually to work because आप काम करते हो तो आपको फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं लगता है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, फैमिली में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। सो आई थिंक वी शुड, आपका माइंड हमेशा डाइवर्टेड होना चाहिए किसी काम में। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। आई थिंक हर एक शो स्पेशल होता है, हर एक किरदार स्पेशल होता है। आप किसी भी एक किरदार को दूसरे किरदार से कंपेयर नहीं कर सकते हो बिकॉज आपने वो किया होता है एंड यू हैव लिव्ड दैट फॉर जब तक वो शो चलता है और जब आप शुरुआत करते हो उस किरदार की और आप ख़त्म करते हो उस किरदार को। सो आई थिंक एक्साइटमेंट लेवल हमेशा उतना ही होता है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक इट वॉज एन ओवरऑल पैकेज, इट वॉज एन ओवरऑल कैरेक्टर पैकेज, the show, everything. I think all about the casting was, I think पहले ही लॉक हो चुकी थी, promos were out and I was obviously being approached later in the show and I had already seen it and how it was being projected and the kind of concept what it was, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने I think I didn't take much time, तो प्रोडक्शन वाला तो नहीं है यहाँ पर, हाँ I didn't take much time and I said yes। इसीलिए मैं अपने फैंस को नहीं बताना चाहती कि मैं किस टाइप के किरदार में आ रही हूँ। आई थिंक एक बहुत ही अलग टाइप का किरदार है जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इट्स अ वेरी वेरी रियल कैरेक्टर, अ रियल वुमेन। सो आई थिंक आप समझ जाएंगे अगर आप अंडरलाइन समझ सकते हैं तो। इट्स अ वेरी, इस कैरेक्टर की इतनी लेयर्स है ना, तो आप समझते समझते आप, वो वाला हाल नहीं होता जब कि लड़की के दिमाग में घुस के कैसे पता चलेगा, वैसा वाला हिसाब है कि कभी आप मुझे समझ नहीं पाएंगे, वैसी हूँ मैं।
मैंने हमेशा कुछ नया और इंटरेस्टिंग और फैशनेबल ट्राई करने की कोशिश की है, तो हमेशा मेरा खुद का कुछ ना कुछ टच होता है इनिशियली, उसके बाद जाके तो फिर हम वही घिसी पिटी रूटीन में चले जाते हैं. बट या you will see nice interesting combos and my look is fab. Yes, please love this show, give all the love to me and to everyone on the show. I think we are working very hard, we all do, we always do. But yes, आप लोग को अगर शो पसंद आ रहा है, किरदार पसंद आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, प्लीज़ वॉच इट एंड गिव द लव विच वी नीड. अगर हम सब कुछ बता देंगे तो फिर लोग देखेंगे नहीं. ये इतनी अच्छी स्टोरी है और बहुत दिनों बाद ऐसा एक नया शो आ रहा है जिसे देख के आपको लगेगा कि ये आपके घर की स्टोरी है, आपके घर या आपके परिवार या आपके आसपास में कोई तो ऐसी अनुपमा है और जो ऐसा ही जीवन जी रही है. बस इसकी बात है ये. बस आपके घर का दादाजी हूँ, आपके घर की दादी है, आपके घर की बेटी है, सब लोग आप ही के घर के हैं. शायद ऐसा होगा कि जैसे एपिसोड पूरा हुआ सब लोग अपने अपने घर में वही लोग रियलाइज़ करें ये तो तेरी कहानी, वो तू ऐसा कहती थी ना, वो ऐसा हो रहा है, देखो पापा आपने कहा था ना वो ऐसा हो रहा है. लेकिन एक है कि एकदम पॉजिटिव है, सब कुछ पूरा माहौल पॉजिटिव है. कुछ लोग नेगेटिव हैं लेकिन माहौल पूरा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है. बहुत इसमें ऐसा कहा जाए कि देयर इज़ अ 2 कंपार्टमेंट, ए एंड बी. ए है जो सपोर्ट कर रहा है, बी है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है उसका भी एक रीज़न है. एक कर रहा है क्योंकि उसी का भी एक रीज़न है. पर बस छोटी छोटी नोक झोंक, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है और कुछ नहीं. वैसे देखा जाए तो इसमें कोई विलन नहीं है. ग्रे शेड वाले आदमी हैं लेकिन ब्लैक नहीं है, एकदम ब्लैक एंड वाइट ऐसा नहीं है. ग्रे लोग तो थोड़ा लगे ऐसा कि अरे ये तो, उसे भी एक रीज़न है, उसका भी एक कारण है कुछ कि क्यों ऐसा. तो ऑन लॉन्गर रन इट विल बी जस्टिफाइड कि नहीं अच्छा ऐसा हुआ, ओ ये. फॉर अ शॉर्टर पीरियड एकदम लगे यार ये क्या हुआ. दैट इज़ द थिंग. वो स्टोरी तो ऐसी होनी, स्टोरी में हमेशा थोड़े ट्विस्ट तो आने ही चाहिए लेकिन ट्विस्ट के बाद वो सही लगने चाहिए. माइलस्टोन होते ना वैसे. हाँ बात तो सही है, वो सही लगेगा. बस यही कहना चाहती हूँ कि जब माँ घर पे होती है तो हमेशा हस्बैंड हो या सास ससुर हो, बच्चे यही कहते हैं माँ तुम करती क्या. अगर वो बेटी माँ बने तब उसे पता चलता है कि माँ करती क्या थी. सास को भी पता है कि बहू क्या करती है, सिर्फ वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती. बस तो यही बात है, माँ तुम करती क्या हो. दिखाई नहीं देता ना. अगर आपके घर में कोई नौकरी करता है तो दिखाई देता है, ऑफिस जा रहा है या काम जा रहा है कहीं पे. ये घर में काम करती है, वो इतना रोज़ाना काम है, वो आपको यू डोंट नोटिस इट. आज चाय आ गई, अब कैसे आई आपको मालूम नहीं. अब वो चाय लाने वाला या लाने वाली कैसा लाती है, क्या करती है, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते, इसलिए निगलेक्ट होती हैं, इसलिए उसे महत्व नहीं देती, इसलिए आपको पता नहीं चलता ये करती क्या है. अगर वही काम वो नौकरी करती, सर्विस करती तो आपको दिखाई देता. हाँ अच्छा, ये दिखाई नहीं देता. एक अच्छा सेंटेंस है कि हो सकता है कि हम भगवान को भी मानेंगे नहीं, क्योंकि भगवान कभी ऑफिस में नहीं जाता, माँ कभी ऑफिस में नहीं जाती, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, तो हम उसकी पूजा नहीं करेंगे. ऐसा हो सकता है. अनुपमा जोजो મંડે ટુ ફ્રાઈડે 9 વાગે રોજ આવશું તમને મળવા તમારા ઘરમાં. અમે બંને મળીને બધાને લઈને તમારા ઘરમાં.